यूके देवराज जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, अग्निवीर की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि इसको लेकर बवाल भी हुआ और एक बार फिर से जब चर्चा में है, तो यहाँ सबसे अहम हो जाता है कि देखिए 6 से 8 महीने तो भाई जो जवान है उनके ट्रेनिंग के दौरान गुजर जाते हैं, फिर एक आध साल हथियारों को समझने में, सिस्टम को समझने में निकल, और जब तक वो परफेक्ट होता है तो भाई वापस जाओ, क्योंकि आपका समय और कार्यकाल पूरा हो गया है। परफेक्शन वो आपकी अपने पास ही रह जाती है। लेकिन वही सवाल कि भाई घर क्यों जाओ, क्योंकि नियम की किताब में यही लिखा हुआ है कि वापस लौटना है। ये कितना सही, क्योंकि उस दौरान भी इसको लेकर कहा गया कि ठीक है, सब कुछ ठीक है, और विपक्ष ने भी इसको लेकर सवाल उठाए, लेकिन सरकार ने कहा कि हम ठीक है, समय के हिसाब से बदलाव करेंगे, लेकिन अभी जो है इसको शुरुआत कर देते हैं। जूही जी, देखिए, क्योंकि मैं मैन पावर प्लानिंग डिवीजन में था एयरफोर्स के, अपने अनुभव से बोलूंगा। अगर आप अध्ययन करें तो पिछले 4 साल में फौज जहां 12 लाख की होनी चाहिए, वो अब नफरी घट के 10 लाख की बची है। क्यों? ये समझना पड़ेगा। हर साल 40,000 लोग फौज में कम होते जा रहे हैं। क्यों? ये भी समझना पड़ेगा। हम ले रहे हैं हर साल, समझिए, मैं मोटा मोटी देता हूं, अगर हम हर साल 50,000 ले रहे हैं, तो इस साल से हम उन 50,000 में से 12,000 को रखेंगे और 36,000 को छोड़ देंगे। ये 25% अगर रहा, तो हर साल क्या हो रहा है कि जो फौज में हर साल 5वें साल में 50,000 लोग जाने चाहिए, जा कितने रहे हैं? 12,000। बिल्कुल, उनका भरोसा कहीं ना कहीं से कम हुआ। मैं एचआर प्लानिंग की तरह से बात कर रहा हूं। मैं किसी भी पार्टी में नहीं जाऊंगा। मैं प्योर एंड सिंपल, जब हम किसी यूनिवर्सिटी को चलाते हैं, कारखाना चलाते हैं, वैसे बात कर रहा हूं। तो हमें अगर 5वें साल में 50,000 जवान चाहिए हर बार, तो जबकि हम दे रहे हैं 5वें साल में 12,000 पक्के अग्निवीर, तो हर साल 38,000 अग्निवीर कम, फौज में नफरी कम हो रही है 5वें साल में। तो पिछले 4 साल में हमारे फौज की जो संख्या है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की, वो 12 लाख से कम होके 10 लाख हो गई है। और आने वाले सालों में हर साल आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की संख्या कम होती रहेगी। 10 लाख से 9 लाख, 9 लाख से 8 लाख, 8 लाख से 7 लाख। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है। शकील अख्तर, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, जिस तरीके से भी महेश जी तमाम चीजों को लेकर समझा रहे थे, उनका कहना था कि भाई रक्षा मंत्री ने कहा था इसमें बदलाव किए जाएंगे, अगर कुछ खामियां होती है तो सुधार किए जाने की बात तब भी कही गई थी। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो भी अग्निवीर से हट रहे हैं, रिटायर्ड हो रहे हैं, बाद में उनको नौकरी मिल रही है। अब आप क्या कहेंगे? मैं बदलाव का विरोध नहीं करता हूँ। लेकिन अगर बदलाव की आवश्यकता है तो सरकार बदलाव करे, लेकिन सरकार सभी राजनीतिक दलों, पूर्व सेना प्रमुख और रक्षा विशेषज्ञों के साथ व्यापक चर्चा करेगी। महेश जी, यही जवाब दीजिए, क्या वाकई में और ऐसा कुछ रहा है कि बंद कमरे में केवल बातचीत हुई और उसके अकॉर्डिंग जो सारे प्लानिंग्स कर लिए गए और फिर इसे लागू कर दिया गया? ठीक है, उनके पास जाऊंगी। अभी फिलहाल तकनीकी खामियां चल रही हैं। हास्यास्पद जी, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जूही जी, बहुत ही हास्यास्पद बात है, जिसको लेकर जो है मैंने पार्लियामेंट में, राज्यसभा और लोकसभा में देश के सारे प्रतिनिधि, देश भर के सारे 140 करोड़ लोगों के जो प्रतिनिधि हैं, अपर कोर्ट में, लोअर कोर्ट में, लोकसभा राज्यसभा में, दोनों में बात हुई। उसके बाद जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, वहां डिस्कस हुआ। सारा डिस्कशन करने के बाद ये तय किया गया, और उसके बाद ये जो स्कीम है, ये योजना जो है सेना में लागू की गई। और उसमें जो है सेना अध्यक्ष, तीनों अंगों के सेना अध्यक्षों के साथ कंसल्टेशन भी हुआ, और सारे कंसल्टेशन के उपरांत जो है ये लागू किया गया। ये किससे छुपा हुआ है?